सबसे पहला प्रश्न है 11 दिया हुआ है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद 41 है और उसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। और इधर ऑप्शन यानी विकल्प दिया हुआ है, ए में 61, बी में 57, सी में 73 और डी में 66। तो अब बात करते हैं कि इनका हल कैसे करें, इनका हल कैसे करना है। तो इनका हल निकालने के लिए सबसे पहले इनमें देखना है 11 से 13 में कितने का दूरी है, यानी 11 से 13 में कितने का योग है, तो यहाँ +2 है। कितने हैं, +2। फिर यहाँ 13 से 17 में देखें तो +4, यानी 4 इसमें जोड़ा गया है। फिर 17 से 25 की बात करें तो 17 से 25 में कितना है, +8। कितना है, +8। अब 25 से लेकर 41 की बात करें तो यहाँ कितना है, +16। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली बात है कि यहाँ जैसे 2 है तो 2 ये संख्या है, फिर यहाँ 4 कैसे हो गया, यानी 2 का स्क्वायर आया है। फिर यहाँ 8 कैसे हो गया, तो 2 का क्यूब आया है। फिर यहाँ 16 कैसे आ गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का क्या हो गया है, 2 का 4 बार आया है। अब क्या करेंगे, 2 का 5 बार करेंगे। क्या करेंगे, 5 बार, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना आएगा, 2 में 4, 4 में 8, 8 में 16, 16 में 32। कितना आएगा, 32। यानी इस 32 को इससे जोड़ना है। कितना, इससे और 32 जोड़ना है, यानी 41 और ये 32 कितना हो जाएगा, 41 और 32 हो जाएगा। 2 और 1 3 और 4 आते 7, कितना हो गया, 73। तो यहाँ देखना है ये 73 है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 1। आइए देखें दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 21, 22, 26, 35, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद 76 है। और नीचे जो है पहला ऑप्शन है 39, 49, पहला ऑप्शन है 49, दूसरा है 50, तीसरा है 51 और चौथा है 53। तो इसका निकालेंगे कैसे, जैसे 21 से 22 में कितना का गया है, तो 1 है। फिर 22 से 26 में कितना का गया है, तो यहाँ 4 है। फिर यहाँ 35 तक में कितना का गया है, वह है, तो यहाँ 9 है। अब बात करें ये 1 कैसे आया है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 स्क्वायर बराबर 1। फिर 1 स्क्वायर कैसे करें, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 ही होता है ना। उसी प्रकार यहाँ 4 है तो 4 का कितना का स्क्वायर निकलेगा, यहाँ 2 का स्क्वायर, यानी 2 गुना 2 बराबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ 9 दिया हुआ है तो 9 में भी क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 3 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 3 3 का 9 हो गया। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, तब यहाँ 3 तक गया हुआ है, देखो यहाँ 1 का गया हुआ था, यहाँ 2 का गया हुआ है, यहाँ 3 का है। अब 4 का निकालेंगे तो 4 स्क्वायर बराबर कितना होगा, 16। अब इस 16 को जैसे यहाँ 1 से 4 को जोड़ा गया था, 4 के बाद 9 को, अब किसको जोड़ना है, 16 को, यानी +16। अब बताइए ये 35 और +16 कितना होगा, 5 8 11, हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 5, क्या हो गया, 51। यानी उत्तर हो गया आपका, ये हो गया 51। उत्तर सी नंबर सी सही होगा, यानी सी विकल्प आपका सही है। चलिए तीसरा प्रश्न है 2, 6 दिया हुआ है, उसके बाद 12 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ देखना है 2 से 6 में कितना का योग हुआ है, 4। फिर 6 से 12 में कितना योग हुआ है, 6 से 12 में देखिए तो 6। फिर 12 से 20 तक में +8, फिर 20 से 30 तक में +10 और फिर 30 से 42 में कितना का है, तो यहाँ 12 का है। कितना का है, 12 का है। अब बताइए यहाँ से इसमें कितना, 4 से 6 में कितना का योग हुआ था, 2 में। अब फिर 6 से 8 तक में कितना का योग हुआ है, फिर +2 हुआ है। फिर 8 से 10 में कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। अब 10 से 12 में कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। अब 12 में 2 को बढ़ाएंगे तो कितना निकलेगा, 14। अब फिर 14 और 42 को जोड़ेंगे, यानी 42 और इधर आ गया 14, तो हो जाएगा 4 और 2 6 और 5 4 और 1 कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 5, कितना हो गया 56। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा, यानी विकल्प डी आपका सही है, विकल्प डी आपका सही हो गया। चलिए आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 3, उसके बाद दिया हुआ है 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। अब क्या देखना है इसमें, जैसे 3 के बाद क्या है ये 4, 4 के बाद क्या है 5, 5 के बाद दिया हुआ है 6, यानी ये तो श्रृंखला बढ़ता गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या है, यहाँ से दिख गया है 1, अब 1 के बाद सीधा क्या है 2, यानी +1 हुआ है। अब 2 के बाद सीधा कितना का गया है 4, तो 4 में गया है तो यहाँ कितना का प्लस हुआ है 2। अब 4 के बाद देखो यहाँ 1 है तो 1 के बाद 2 आया है, तो 2 के बाद संभव है कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 आएगा तो 4 और 3 को योग करेंगे तो यहाँ कितना होगा 7 होगा, यानी 4 और +3 का योग कितना निकालेंगे 7, यानी ये 7 उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा